इट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों को मेरे भाई। बहुत स्थितियां दयनीय होते जा रही है भारतीय डाक की मेरे भाई। अब जीरो ट्रांजैक्शंस तो सुने हुए थे आप भी कि जीरो ट्रांजैक्शंस की स्थिति दयनीय हो रही है, लेकिन मेरे भाई अब नई कहानी शुरू होने जा रही है। और ये नई कहानी का अध्याय कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट क्या करना चाहती है। आखिर जीडीएस को रखेगी या भारतीय डाक का पूरा परंपरा खत्म करने जा रहा है जो 150 सालों से चला हुआ आ रहा है मेरे भाई। अब देखो स्थिति दयनीय हो गई है क्योंकि नील ट्रांजैक्शंस बीओ के ऊपर लगातार सशक्त हो रहा है। अब ये देखो अरुणाचल प्रदेश और उन तमाम तरह के अलग अलग डिवीजन की कहानियां हैं जो कि साफ साफ कह रही है कि नील ट्रांजैक्शंस कोई भी ब्रांच ऑफिस अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको मर्ज करने की तैयारी और मर्ज के साथ साथ उसको खत्म करने की तैयारी प्रॉपर तरीके से रच दिया है डाक विभाग ने। ये देखो साफ प्रॉपर तरीके से सीपीएफजी का आदेश है। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में खास करके अरुणाचल प्रदेश डिवीजन और ईटानगर के देख सकते हो नील ट्रांजेक्शन्स को टारगेटेड साफ किया है। ये देखो क्लियर कहा है कि ऐसे सब डिविजन्स को निकाल के दो जो नील ट्रांजेक्शन्स जो 18 फरवरी तक थे। उसमें साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसे नो ब्रांच ऑफिस जो कि ऐसे भी देखो जो कोई भी ब्रांच ऑफिस नहीं बचने चाहिए जो कि अपना पोस्ट ऑफिस का एक भी खाता ना खोले हो और 1 रुपया का ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं। नील ट्रांजेक्शन्स को टारगेट साफ किया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो भी बिजनेस जनरेशन है खास करके स्पीड पोस्ट बुकिंग पीएलआई आरपीएलआई और पीओएसबी का जो ट्रांजेक्शन्स होता है जो खास करके पुराने जो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं जिस पे डिपॉजिट और विड्रॉ का खेल होता है उसको भी सबसे ज़्यादा टारगेट्स किया है। उसके बाद सभी सब डिविजनल हेड को भी क्लियरली कहा है कि आप प्रॉपर तरीके से स्टेटस चेक करें, सभी बीओ को चेक करें, ऐसे बीओ को चेक करिए जो नील हो प्रॉपर तरीके से और उस प्रकार के इलिमिनेट करके दे दीजिए। और उस प्रकार से ऐसे फोकस करना है कि कोई भी ऐसा ब्रांच ऑफिस नील ट्रांजेक्शन्स में नहीं बचने चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए ऐसे बीओ को हमें कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट किया है कि इलिमिनेट करें, नॉट ओनली टू इलिमिनेट बट आल्सो टू इम्प्रूव, मतलब इलिमिनेशन ही नहीं उसको इम्प्रूव भी करना है। इसके बाद एसडीआई लोग को भी कहा है कि प्रॉपर तरीके से केयरफुली करिए और एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन्स रोजाना करवाइए। एसडीआई को सब डिविजनल हेड्स को दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि सभी फील्ड लेवल पे मॉनिटरिंग करो, ऐसे कोई भी बीओ नहीं बचने चाहिए जो ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं। फोकस करना है नए पॉलिसीज़ पे जो नए पीएलआई और नए तमाम तरीके के जो इंश्योरेंस आ रहे हैं आईपीपी के माध्यम से प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज स्टाफ और द एक्टिव कस्टमर आउटरीच, यानी कि सभी स्टाफ को खास करके एबीपीएम हो गए या डाक सेवक हो गए या बीपीएम्स हो गए उनको प्रॉपर तरीके से स्ट्रिक्ट वार्निंग भी मिला है कि उनको एक्टिवनेस रहना है, डेली बेसिस पे इमीडिएट एक्शंस चेक करना है, कम्युनिकेशंस सारे स्टाफ व्हाट्सएप के माध्यम से प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करनी है और वीकली रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करके भेजना है। और ये मैटर सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रीटेड है। ये देख सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ईटानगर के माध्यम से आया है मेरे भाई। यानी कि टारगेट साफ कह रहा है, साफ साफ कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे पोस्ट ऑफिसेज जिसको जहाँ से 1 रुपया का आपका नहीं आ रहा है। अभी देखो मेरे भाई मार्च स्टार्टिंग है, ये इस मार्च में, मार्च एंड में आप देख लेना ट्रांजेक्शन्स कितने की हो रही है, क्योंकि इसी मार्च में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होता है। आप जानते हो मार्च में ही तो अमूमन टारगेट्स आते हैं साथियों। इस टारगेट से तो आप भी नहीं भाग सकते हो और ना कोई भाग सकता है। तो इसलिए आप लोग मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स खोलें, क्योंकि देखो एक ही चारा है, अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। अब इसमें देखो अमूमन बहुत प्रकार के आएंगे जिसमें आरपीएलआई, पीएलआई और तमाम पीओएसबी अकाउंट्स होंगे जिसमें आईपीबी भी इन्वॉल्व किया है और तमाम प्रकार के सेवाएं प्रदान करने पड़ेंगे। अब नहीं करिएगा तो एक ही चारा है, इनका अकाउंट या सैलरी को सीधे आपका हेल्डअप, और हेल्डअप के अलावा बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस हो जाती है। और डिसिप्लिनरी एक्शंस लगने का मतलब ट्रांसफ़र से गायब, प्रमोशंस में समस्याएं और तमाम प्रकार की समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां बढ़ सकती है मेरे भाई। तो इसलिए अकाउंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तमाम उन सभी स्टाफ को
पोस्टल स्टाफ को, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब देखो ये इस चीज़ के इंस्ट्रक्शंस लगातार आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई क्या इसके इंस्ट्रक्शंस को लेके क्या अभी 8 पे तमाम अभी देखो रहस्यमय बना पड़ा है, क्या 8 पे मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी देखो डीए की चर्चा चल रही थी, डीए भी अभी पता न कहाँ फंसा पड़ा है, डीए भी अभी नहीं बढ़ा है। तो इन प्रकार के समस्याएं अभी लगातार फेस करते जा रहा है। सभी केंद्रीय कर्मचारी डीए के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डीए अभी अता पता कुछ नहीं है मेरे भाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, अपना ख्याल रखकर अभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।